हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। यहाँ पे हम देखिए इंडियंस ईयर बुक आती है हर साल। हम उसका कुछ लेसन जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हमें जानना चाहिए। इसको लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और हम अभी डिस्कस करेंगे जो सेकंड चैप्टर होगा इंडियन ईयर बुक का, इंडिया ईयर बुक का, वो है लैंड एंड पीपल। देखिए लैंड एंड पीपल मतलब ये इंडिया का सिचुएशन क्या, क्योंकि देखिए इससे भी कहीं ना कहीं जैसे अभी पेट का एग्जाम हुआ है, उसमें अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडियाज नेबर कंट्री कौन कौन सी हैं। अगर आपको पता रहता तो आप आसानी से कर लेते, क्योंकि बहुत दूर दूर तक का ऑप्शन दे रखा था। उसमें एक यूएई था, तो ऑफ कोर्स यूएई इंडिया का नेबर नहीं है। आइए हम देखते हैं इंडिया का सबसे पहले कि इंडिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 32, 86 टू 63 स्क्वायर किलोमीटर में ये इसका एरिया है पूरा। दूसरी चीज़ है हिमालय, इसका नॉर्थ बेल्ट में पड़ जाता है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल और फॉरेस्ट टाइप की पाई जाती है, और वेस्ट में जो है कि आपका डेजर्ट पड़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट स्टेट है। कभी एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार इंडिया के एरिया के हिसाब से। सबसे पहले अगर एरिया के हिसाब से जैसे कि रसिया सबसे ज़्यादा आता है, कनाडा आता है, यूएसए आता है, फिर चाइना होता है, ब्राज़ील होता है, ऑस्ट्रेलिया होती। तो ये जो ऑर्डर होता है यहाँ से, फिर जो कि 7th प्लेस पे इंडिया का यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है। सेकेंड थिंग, पॉपुलेशन में सेकेंड रैंक आता है, और फर्स्ट पे जो है कि आपका चाइना आता है, राइट। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली जो है कि 1/2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमें पता है कि 8 स्टेट से निकलता है ये। जैसे मान लीजिए कि गुजरात होता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, मिजोरम के 7-8 स्टेट से निकल करके जाता है। दूसरी बात आते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, देखिए क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आपको पता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन मतलब नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन क्या है, तो देखिए 8.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.6 डिग्री नॉर्थ में पता है। जब लॉन्टिट्यूडनल बात करते हैं मतलब वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, तो 68.7 ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट में ये पड़ता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन पड़ता है। दूसरी ये चीज़ है कि जो इंडिया का क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल मेडिटेरियन जोन है, डेड लाइन होती है, उसको 82.5 डिग्री मतलब 5.3 30 मिनट प्लस ईस्ट में हम ऐड करते हैं। जो इलाहाबाद के या जो कि प्रयागराज बन गया है, वहाँ के मिर्ज़ापुर एक स्टेट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से ये 82.5 डिग्री ईस्ट से इंटरनेशनल टाइम जो निकलता है इंडिया का। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया का। बैकग्राउंड इन द सेंस के जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, मतलब कौन से इसके नेबर हैं, कौन से नहीं है, कॉमन बॉर्डर जो लगता है। सबसे पहले हम देखें कॉमन बॉर्डर। हम एक तरफ से आते हैं, जैसे कि इधर नॉर्थ ईस्ट वाला बात, यहाँ पे पाक लगता है, पाकिस्तान, फिर ये अफ़गानिस्तान लगता है, फिर यहाँ पे आए तो चाइना लग जाता है, फिर यहाँ पे नेपाल लग जाता है, फिर इसी ऊपर में थोड़ा सा भूटान लग जाता है, फिर यहाँ पे चाइना ही लगता है, फिर यहाँ पे म्यांमार लग जाता है, फिर यहाँ पे छोटा सा ये बांग्लादेश लग जाता है, फिर बाद में जो कि श्रीलंका, यहाँ पे ऐसे श्रीलंका लग जाता है। लेकिन श्रीलंका की मेन टच बॉडी फिजिकली लैंड से लैंड नहीं कनेक्ट होती। इसके 2 वाटर बॉडी हैं जो कि कनेक्ट करती हैं। ये पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है जो कि इंडिया को 6 जोन है इंडिया का। मोस्टली हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में। देखिए 28 स्टेट हैं, और लास्ट स्टेट जो बना हुआ था वो आपका तेलंगाना था, लेकिन उसके ये 29 हो गए थे। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का स्टेटस निकाल करके यूटी का दे दिया गया, तो
इंडिया का एक स्टेट घट गया, 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरेटरी हो गई। हम आगे चल के इसका काउंट करेंगे कौन कौन सी यूनियन टेरेटरी हैं, उनका अभी नाम हम अभी यहाँ पे नहीं जिक्र करें। देखिए फिजिकल फीचर्स में अगर देखें तो इंडिया का 4 रीजन होता है, जैसे ग्रेट माउंटेन हिमालय जो है, फिर उसके बाद प्लेन है जो गंगा इंडस का प्लेन पड़ता है, फिर डेजर्ट जो थार डेजर्ट है हमारा ये प्लस साउदर्न पेनिनसुला पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि हिमालय जो कि 3 पैरेलल जो कि रेंज होती हैं उसी का एक पार्ट है, उन्हीं उन्हीं हिमालय के 3 पैरेलल पार्ट पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं हमारे एग्जाम्स के और क्या पॉइंट है। गंगा प्लेन की, ग्रेटर डेजर्ट की बात करते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो की बात करते हैं जो आप नीचे की पाए जाते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो साउथ पार्ट में पड़ता है उसको। दूसरी चीज़ है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं, तो ये 3 रीजन होता है, जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन होता है हिमालय जो बोलते हैं इसको, इंडो गंगा गंजेटी प्लेन बोलते हैं, और तीसरा जो कि पेनिनसुला रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो साउदर्न पार्ट में पड़ता है ना, उसको जो है कि हम पेनिनसुलर रीजन के नाम से जानते हैं। देखिए दूसरी बात फिर आते हैं रिवर, इंडिया को रिवर ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। देखिए 4 ग्रुप रीजन में हम मोस्टली डिवाइड करते हैं, हिमालय रीजन बोलते हैं, डेक्कन रिवर बोलते हैं, कोस्टल रिवर बोलते हैं, और इनलैंड ड्रेनेज बेसिन के नाम से हम जानते हैं। हिमालय रीजन में अगर आपकी बात करें तो जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो आती है। डेक्कन रीजन की बात करें जो हिमालय कोस्टल रीजन में जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो इनलैंड होती हैं, जैसे माही है, ठीक है, साबरमती, ये रिवर आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में याद भी देखते हैं कितने हैं। देखिए डिवाइडेड 20 रिवर बेसिन, हमारे 20 बेसिन में, बेसिन का मतलब ये होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये गंगा है, आपकी गंगा ये इस तरह से कुछ जा रही है, फिर यहाँ से वेस्ट ऑफ बंगाल में, तो क्या होता है कि इससे जो कि यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर इसकी चंबल, चेनाब, ठीक है, जो कि ये दुनिया भर की सोन होती ये आकर के मिल जाती है, फिर उसके बाद ये कि गोमती मिल जाती, कोसी मिल जाती, दामोदर मिल जाती, फिर इधर से एक ब्रह्मपुत्रा आती, ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ से मिल जाती, ब्रह्मपुत्रा जो कि यहाँ से फिर दिहांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता रिवर, ठीक है, ये सारी रिवर मिलती। तो जो इनका ये एरिया पड़ जाता है ना सारी, ये हम इनको ये पूरा बेसिन ड्रेनेज सिस्टम ग्रुप में इनको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमने क्लाइमेटिक 4 हमारे यहाँ पे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मानसून की जो अंतर्गत आता है। 4 ऑफिशियल सीजन को, जैसे विंटर होता है, विंटर हमारा दिसंबर से लेकर के जो कि ऑलमोस्ट अप्रैल तक चल जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे लिए समर है, जो हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम, या फिर बोल सकते हो कि अप्रैल जून का मौसम हो जाता है। तीसरा हमारा मानसून सीजन होता है, मानसून सीजन 1 जून से शुरू हो जाता है, हम उसको सीजन बोलते हैं। और चौथा जो लास्ट में पड़ता है, जो अक्टूबर नवंबर से हम कैलकुलेट करते हैं, ये पोस्ट मानसून के नाम से फिर जानते हैं। ये हमारा 4 सीजन हो गया जो कि इंडिया के इंडो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि क्लासीफाइड कर रखा है। आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 37 जो कि हमारे इस समय हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 64 प्लस जो कि विट लैंड हैं, बट उनमें से 37 जो है कि रामसर साइट में रिकग्निशन मिला हुआ है, ठीक है। रामसर साइट क्या है हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें ये है ना कि रामसर एक ईरान में एक प्लेस है, वहाँ पे एक साइट जो कि वेटलैंड जो गीली भूमि होती है ना, उसको मतलब अफेक्टिव मतलब कंजर्वेशन के लिए एक रामसर साइट डिक्लेयर की गई है, उसका हायर लेवल ऑफ द मतलब कंजर्वेशन का होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मैन बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट। देखिए ये यूनेस्को का एक कॉन्सेप्ट है। इंडिया में 18 जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए, जो उनमें से सुंदरबन है, ग्रेट निकोबार है, अंडमान गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी जो तमिलनाडु में पड़ती, पंचमणी मध्य प्रदेश में, कमार अब मरकंटक एमपी में पड़ता है, सिमलीपाल हो जाती है, नंदा देवी हो जाती है, नरकोर हो जाता है, हॉट प्रिसन। दूसरी देखिए ये हॉट स्पॉट होता है, वर्ल्ड में जो है कि 35 हॉट स्पॉट है, उसमें से 4 जो है कि इंडिया में पाए जाते हैं। पहला इसमें देखिए हिमालय हो जाता है,
दूसरा आपका इंडो बर्मा हो जाता है, तीसरा सुंदरबन और चौथा जो कि वेस्टर्न घाट श्रीलंका वाला पार्ट पड़ जाता है। इनमें से जिसे मोस्टली जो है कि दो एक इंडिया या इंडिया के नेबरी कंट्री से शेयर करते हैं। डेमोग्राफी डिविडेंड, डेमोग्राफी में पॉपुलेशन के हिसाब में हम यहाँ पे आते हैं। देखिए पॉपुलेशन में दूसरे स्थान पे है इंडिया, ये भी पता। लिटरेसी रेट देखिए कि इंडिया का जो सेंसस लास्ट टाइम हुआ था 11 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, बस पेंडेमिक की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी हम कैलकुलेट जो भी करते हैं लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के हिसाब से ही हम करते हैं। ये 73% जो कि लिटरेसी, मतलब 100 लोग हैं इंडिया में अगर ना, तो उसमें से 73 लोग जो कि मतलब पढ़े लिखे हैं। उनमें से जो 80% मेल हैं, मतलब 20% आज भी वो मेन जो कि अनपढ़ गंवार ही हैं, और 64.6% जो है कि फीमेल इनमें है, मतलब कि ऑलमोस्ट 35% जो कि। लेकिन जो केरला सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट अटेंड कर रखा है 94%, मतलब इंडिया यूपी वहाँ पे क्या बोलते हैं, केरला में केवल 4-6% ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन 94% जो पढ़े लिखे हैं, और उसी को दूसरा स्थान पे लक्षद्वीप आता है। राइट, तो ये हमें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कौन सा का स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, किसका कम है। अब यहाँ पे देखिए हम 8 यूटी का नाम डिक्लेयर कर लेते हैं। देखिए जब जम्मू कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, तो इसको हम जो कि 2019 में दो यूटी में बांट दी, जिसको एक जम्मू एंड कश्मीर बोलने लगा और दूसरा जो कि लद्दाख के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 2019 में ही एक एक्ट के थ्रू 2 यूनियन टेरेटरी को इंक्लूड कर दिया, जैसे दादर नागर और हवेली और दमन दीव को अब एक ही कहते हैं। जैसे अब यहाँ से दादर एंड नागर, हवेली एंड दमन एंड दीव, ये चारों नाम जो मिला करके एक है। ये जो गुजरात के कोस्ट में पड़ता है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा करके मैप में। और जो नेक्स्ट जो कि हमारी 7 और 4-5 और टेरेटरी यूनियन टेरेटरी वो देख लेते हैं। एक है चौथा दिल्ली है, फिर चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप एंड निकोबार, अंडमान निकोबार। ये हमारे पास 8 यूनियन टेरेटरी हैं, और ये हमने थोड़ा सा इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट टाइम हम वीडियो आप बनाएंगे तो उसमें नेशनल सिंबल जैसे नेशनल फ्लैग है, फिर उसके बाद नेशनल जो कि एम्बल है जो अशोका का है, अभी चर्चा में रहा, ये देखिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल एंथम क्या होता है, किसने लिखा है, फिर नेशनल सॉन्ग क्या होता है, इसको लिखे, नेशनल कैलेंडर क्या है, नेशनल एनिमल बर्ड्स क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।